नमस्कार, मैं संजय सिन्हा आज माँ की यादों से लेकर आया हूँ बहुत ही दिलचस्प कहानी। मैं माँ से कहता कि माँ 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 मुझे बिल्ली वाली कहानी सुनाओ ना। मैं माँ की गोद में दुबक कर मचल रहा था। माँ पूछती थी बिल्ली की कहानी क्यों? मैं कहता माँ आज मुझे छत पर एक बिल्ली दिखी थी, वो अपने मुंह में एक चूहे को दबाकर भागी जा रही थी। बस तब से मेरा मन कर रहा है कि मैं बिल्ली वाली कहानी ही सुनूं। माँ कहती ठीक है, तुम आज बिल्ली वाली कहानी सुनो। माँ का बेटा माँ की छाती से चिपक जाता और माँ उसे कहानी सुनाने लगती। माँ सुनाती, एक बहुत बड़े घर में बहुत से चूहे रहते थे। सभी चूहे खूब खाते पीते और मस्त रहते। एक दिन पता नहीं कहां से एक बिल्ली वहां चली आई। उसने इतने सारे चूहे देखे तो उसके मुंह में पानी आ गया। वो जमकर वहीं बैठ गई। अब चूहे डरे डरे छुपते फिरते, पर एक न एक चूहा रोज बिल्ली के मुंह में आ ही जाता। बिल्ली चैन से थी, अब उसे कहीं आने जाने की जरूरत नहीं थी। यहाँ इतने सारे चूहे थे। वो जानती थी कि वो चाहे तो यहाँ पूरी जिंदगी आराम से गुजार दे। चूहे बहुत डरे हुए थे, उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें। अब चूहे बिल्ली से लड़ तो सकते नहीं थे और लड़ने का मतलब मर जाना था। आखिर में सभी चूहे मिलकर एक बूढ़े चूहे के पास गए। उन्होंने बूढ़े चूहे से गुहार लगाई कि बाबा आप ही कोई उपाय बताएं जिससे हम सब इस बिल्ली से बच सकें। बूढ़ा चूहा कुछ देर तक सोचता रहा। फिर उसने चूहों से कहा कि तुम लोग कहीं से एक घंटी ले आओ और उसे बिल्ली के गले में बांध दो। चूहों ने पूछा उससे क्या होगा? बूढ़े चूहे ने कहा कि उससे यह होगा कि जब बिल्ली कहीं आएगी जाएगी तो उसके गले में घंटी बजेगी, टन टन टन। बस जब तुम लोग टन 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 की आवाज सुनना तो छिप जाना। इससे एक दिन खुद ही भूखी बिल्ली ये जगह छोड़कर भाग जाएगी या फिर मर जाएगी। सभी चूहों ने एक स्वर में चूहा बाबा की जय जयकार की। सभी चूहे खुशी खुशी वापस आए और कहीं से उठाकर एक घंटी भी ले आए। अब सवाल उठा कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? एक चूहे ने दूसरे से कहा, दूसरे ने तीसरे से कहा। चूहा दर चूहा अनुरोध चलता रहा, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो बिल्ली के गले में जाकर घंटी बांध दे। सबको अपनी जान प्यारी थी। सब बैठकर कई दिनों तक योजना बनाते रहे, पर कोई उस योजना पर अमल करने के लिए आगे नहीं आया। सिर्फ मीटिंग पर मीटिंग होती रही बस। बहुत दिन बीत गए। बिल्ली अपना काम करती रही, चूहे सोचते रहे। आखिर में बचे हुए चूहे फिर उस बूढ़े चूहे के पास गए। बाबा हम घंटी तो ले आए पर कोई फायदा नहीं हुआ। बूढ़ा चूहा हंसा और उसने सभी चूहों से कहा कि तुम लोग बिल्ली के गले में कभी घंटी नहीं बांध पाओगे। तुम्हारी नियति में रोज मरना लिखा है। पर क्यों बाबा? क्योंकि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। हम जो सोचते हैं उसे अमल में लाना भी जरूरी होता है। तुम में से एक भी तैयार नहीं हुआ इस काम के लिए। बूढ़े चूहे ने कहा कि अगर तुम लोग साथ चलो तो मैं कोशिश करूंगा कि सोती हुई बिल्ली के गले में घंटी बांध दूं तुम्हारे लिए। मेरा क्या है, मैं तो कहीं आता जाता नहीं, इसलिए मुझे अधिक खतरा नहीं। मैं तुम्हारे लिए घंटी बांध सकता हूं, लेकिन मुझसे अकेले यह संभव नहीं। तुम सबको मेरे साथ आना होगा। सारे चूहे हाँ हाँ करते रहे। एक रात बूढ़ा चूहा निकला बिल्ली के गले में घंटी बांधने, पर जिन चूहों ने हाँ हाँ किया था ऐन वक्त पर, उनमें से एक भी उसके साथ नहीं आया। सब के सब बिल्ली के पास जाने के नाम पर कांपने लगे। बूढ़ा चूहा ये देखकर हंसने लगा। हंसते हुए उसने कहा तुम रोज मरोगे और बिल्ली जब चाहेगी तुम्हें मारती रहेगी। तुम असल में सिर्फ विलाप करने के आदी हो। मैंने योजना बनाई, मैंने तुम्हारा साथ देने की कोशिश भी की, पर तुम खुद अपना साथ देने को तैयार नहीं। असल में साहस की कमी है तुम में। तुम सब मिलकर अगर बिल्ली के पास गए होते तो बिल्ली कुछ नहीं कर पाती। कुछ कर भी लेती तो क्या होता, एक आध चूहे पर हमला कर पाती। पर तुम साथ हो जाते तब ऐसा होता। तुम योजना बनाओ, लेकिन योजना बनाने से कुछ नहीं होगा, उसका पालन करना चाहिए, अन्यथा तुम ऐसे ही मरते रहोगे। वो दिन है और आज का दिन है। संजय बेटे ने कभी किसी बिल्ली के गले में घंटी नहीं देखी। इतनी कहानी माँ सुनाती और मेरे कानों में टन 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 की आवाज गूंजती। अब आपको ले चलता हूँ संदेशों के साथ। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी आज की कहानी का मर्म आप बहुत साफ साफ समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। कल मैं फिर आऊंगा नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त संजय सिन्हा को विदा दें।
এই চ্যানেলটির প্রতি আপনার আগ্রহ আমাকে আরও উৎসাহিত করবে। ধন্যবাদ।